कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहाँ हैं वहाँ टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं। प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है कि आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएं। कही सब राम कथा कहते महाराज सुना हूँ पवन सो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार पर आखिर क्यों संशय के बादल छा रहे हैं? आखिर क्यों हनुमंत कथा के दूसरे दिन बाबा को यह कहना पड़ता है कि आज की कथा समाप्त की जाती है? आखिर क्यों बाबा को खुले मन से यह कहना पड़ता है कि दिव्य दरबार पर भी अब संकट के बादल छा रहे हैं? इसके पीछे क्या कहानी है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरैतपाली मठ में हनुमंत कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा के दूसरे दिन बिहार और बिहार के बाहर से लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची। 4 से 5 लाख लोग कथा सुनने पहुंचे। भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वहां पर धुंध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सांस लेने में समस्या हो रही थी। कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बच्चे बेहोश होने लगे। उन्हें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, उन्हें आयोजक के लोगों के द्वारा, उन्हें प्रशासन के द्वारा गोद में उठाकर टेंट से बाहर किया जा रहा था। सामने मंच पर बाबा कथा कहने में व्यस्त थे और उनके सामने, उनके आंखों के सामने लगातार महिलाएं, पुरुष और बच्चे को सुरक्षाकर्मी गोद में उठाकर बाहर कर रहे थे। बाबा ने जब यह दृश्य को देखा तो बाबा ने कथा बीच में ही रोक दी और बाबा ने कहा कि अब आगे कथा नहीं हो पाएगी, कोई अप्रिय घटना न घट जाए, कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए आज की कथा यहीं समाप्त की जाती है। बाबा ने आगे यह भी कहा कि दिव्य दरबार पर भी अब संकट का बादल छा रहा है, क्योंकि दिव्य दरबार के लिए खाली स्पेस चाहिए। जो मुख्य पंडाल है उस पंडाल में समुचित व्यवस्था चाहिए ताकि बाबा अर्जी लगा पाएं और जिन लोगों की अर्जी लगे वो लोग बाबा से मिलने मुख्य मंच तक पहुंच पाए। बाबा के पूरे कार्यक्रम में सबसे जो अहम चीज होता है दिव्य दरबार होता है और दिव्य दरबार को लेकर बाबा काफ़ी फेमस हैं। उसी दिव्य दरबार को लेकर बिहार के तमाम लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है और अपनी अपनी अर्जी लगाने के लिए लोग 4 दिनों से 5 दिनों से वहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं और बाबा के इंतजार में हैं, दिव्य दरबार के इंतजार में हैं, अपनी अर्जी लगवाने के इंतजार में हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि बाबा के उस कथा के बाद दिव्य दरबार लग पाता है या नहीं, क्योंकि बाबा ने जब कहा कि दिव्य दरबार नहीं लग पाएगा, उसके बाद बाबा रात में होटल में VIP दरबार लगाते हैं, सामूहिक रूप से अर्जी लगाते हैं और यह कहते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा, मैं उन आम लोगों के लिए भी दिव्य दरबार लगाऊंगा, सामूहिक रूप से अर्जी निकालूंगा। तो अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि क्या बाबा जो 15 मई निर्धारित की गई थी दिव्य दरबार के लिए, उस दिन दिव्य दरबार लगाते हैं, अर्जी निकालवाते हैं या नहीं। क्योंकि बाबा ने यह बात तो साफ कह दी है कि जो हनुमंत कथा की शुरुआत 13 मई को हुई है वो 17 मई तक चलेगी। लेकिन जो भीड़ जुट रही है, जो लाखों की संख्या में रोज वहां पर भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, उस जनसैलाब को देखते हुए, उस बढ़ती भीड़ को देखते हुए बाबा कब तक अपनी कथा को जारी रख पाते हैं, क्योंकि वहां पर आयोजनकर्ताओं की ओर से व्यवस्था काफ़ी लचर है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। मुख्य पंडाल के आगे बाएं दाएं भी पंडाल है, उस पंडाल में भी लोग बैठे हुए हैं। लोग डिस्प्ले पे बाबा को देख पा रहे हैं, सिर्फ कानों से सुन पा रहे हैं, अपनी आंखों से मंच पर बाबा को नहीं देख पा रहे हैं। भगदड़ मच रही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तपिश भरी गर्मी है, तेज धूप है और इस तेज धूप में लोग परेशान हो रहे हैं। खासकर महिलाएं, खासकर बुजुर्ग और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनकी हालात बेहोशी जैसी हो रही है और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें उठाकर बाहर किया जा रहा है। आयोजक या सुरक्षा कर्मी या प्रशासन भीड़ को चीरकर उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता है, जिन्हें दवा की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा है।
बाबा ने इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए दूसरे दिन की कथा को समाप्त कर दिया था और दिव्य दरबार पर भी संशय छाने लगा। लेकिन जब बाबा ने कहा कि दरबार लगेगा, सामूहिक रूप से अर्जी निकाली जाएगी और कथा तो 17 मई तक चलेगा, तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस जनसैलाब के बीच बाबा कहां तक कथा कह पाते हैं। और आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तरैतपाली मठ से, जो फर्स्ट बिहार की टीम तरैतपाली मठ पहुंची आज सुबह, और जो वहां की तस्वीर निकलकर आ रही है, वह तस्वीर भी आप देखिए कि आज भी भीड़ उतनी ज़्यादा ही है और लगातार भक्तों का आना लगा हुआ है, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि इस बढ़ती भीड़ के साथ बाबा अपने हनुमंत कथा का वाचन कब तक जारी रख पाते हैं, और सबसे अहम बात कि बाबा दिव्य दरबार कब लगाते हैं, और अगर दिव्य दरबार लगाते हैं तो अर्जी कैसे निकाली जाएगी, क्या अलग अलग लोगों की अलग अलग अर्जी निकाली जाएगी या सामूहिक रूप से अर्जी निकाली जाएगी, यह एक सवाल बनता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि पहले सामूहिक रूप से अर्जी होगी, उसके पहले बाबा ने कह दिया कि दिव्य दरबार ही नहीं लगेगा, और बाद में कहते हैं कि दिव्य दरबार लगेगा लेकिन अर्जी सामूहिक रूप से निकाली जाएगी। तो बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। फर्स्ट बिहार की टीम आपको बाबा के प्रत्येक घटनाओं की पल पल की जानकारी लगातार देती रहेगी। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं, हमारी प्रार्थना है। और आज भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं। प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा सा बैठ जाए, नहीं तो हम कथा विराम कर देंगे। आप चाहते हो कि हम कथा चलाएं, बैठ। विभीषण जी महाराज कहते महाराज या तो तुम राम जी हो या राम जी के दास हो। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, तब हनुमंत कही सब राम कथा। तब हनुमान जी ने अपना बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।